स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा अमीर। हेलो एवरीवन, मैं अज़रा कमाल आप सभी का यहाँ पर वेलकम करती हूँ हेल्थ अवेयरनेस सेशन में हमारे। और आप सब आए हमारे साथ बस कुछ मिनटों तक, एक 40 to 45 मिनट्स तक बने रहिए, क्योंकि हम सिर्फ 40 से 45 मिनट में आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी, जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी। तो आज की जो हमारा वेबिनार है, उसके ऊपर हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, हमें हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य की जागरूकता का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यह केवल बीमारी होने के बारे में नहीं, बल्कि एक खुशहाल और लंबी ज़िंदगी जीने के बारे में भी है ना? और हमें स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है ना? वो पहले हमें मालूम होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य जागरूकता हमें एक स्वस्थ जीवन शैली देती है, हमें एक हेल्दी लाइफ चाहिए, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें एक हेल्थ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक संतुलित आहार रहता है, नियमित व्यायाम रहता है, पर्याप्त नींद रहती है। संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट रहती है, और डेली एक्सरसाइज और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या करती है, हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने में मदद करती है। और हमें एक हेल्दी हेल्थ के बारे में अवेयर होने से हमारी बीमारियों का रोकथाम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें जल्दी पता लगने लगता है कि कई बीमारियों का इलाज करना आसान हो जाता है। और स्वास्थ्य की जागरूकता से हमें अपने शरीर के संकटों को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और समस्या आने से की शुरुआत जब होती है ना, तभी हमें उसके लक्षण पता चल जाते हैं, है ना? और समस्याओं को जल्दी पहचानने के बाद उसका इलाज भी बहुत जल्दी हम कर पाते हैं, इससे हमारे खतरे के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो मानसिक तनाव भी नहीं होगा। तो मानसिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तनाव जो है, चिंता है, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे, है ना? देखिए, एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन में ना हमें हमारी जीवन की लाइफ को बढ़ाता है, हमें एक ज़्यादा ऊर्जावान और ज़्यादा उत्पादक देता है, हमें हमारी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाता है अगर हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वेबिनार में आइए हम जानते हैं, हम आपको आज जागरूक कराना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी सेहत को लेके, आप क्या कर रहे हैं अपनी स्वास्थ्य को लेके, आप क्या कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके? क्या आप सही तरीके से अपना हेल्थ का ख़्याल रख रहे हैं? क्या आपने सही तरीके से अपने शरीर का की देखभाल कर रहे हैं? आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। और ये सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मैं आज बुलाने वाली हूँ हमारी एक ऐसी ट्रेनर को, जो बहुत सालों से तकरीबन 5 सालों से लोगों की मदद करते आई हैं हेल्थ को लेकर। जो लोगों के ऊपर काम करते आई हैं, एक हेल्थ उनको अच्छी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल देने के लिए। वो दिल्ली से बिलॉन्ग करती हैं, वो एक लेडी एंटरप्रेन्योर हैं, और उनका नाम है मिसेस जया मैम। वेलकम है जया मैम आपका, आइए और आज हमें स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कराइए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अज़रा मैम एंड थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे वेलकम किया मेरा आज। हम लोग पहले सेहत खोते हैं पैसा कमाने के लिए और फिर बाद में पैसा खोते हैं उसी सेहत को कमाने के लिए, राइट। ये बात उन लोगों पे लागू होती है जो कि पूरे जीवन भर एक अपने जीवन भर की पूंजी को एक टाइम ऐसा आता है कि अपनी हेल्थ पर लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वेलकम है गाइस आप लोगों का आज के सेशन में। अ, मेरा नाम जया सिंह है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। और आप लोगों के सामने हूँ एज अ हेल्थ कोच, एज अ बिजनेस कोच, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में, जिसका क्योंकि आज के सेशन का जो मेन पर्सन है, वो मेन पर्पस है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए
अच्छी हेल्थ की नॉलेज दे पाना है, ठीक है ना। आपको हेल्थ अवेयरनेस देना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन जो अपने हेल्थ को बहुत अच्छा, बहुत बेटर कर सकते हैं, शायद उनको थोड़ी सी भी अवेयरनेस मिल जाए तो उसको और इनहेंस कर सकते हैं। तो आज के टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो हेल्थ है, सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, ना तो गोल्ड में है, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है ना ही प्रॉपर्टी में है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम की जो है वो है हेल्थ में। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे को होस्ट, एक्चुअली आप जरा मुझे को होस्ट बनाएंगे। हाँ हाँ, को होस्ट हैं, ओके हो ठीक है। आप बस इतना बताइएगा, मेरी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर होती है तो आप मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा। ओके डियर। सकते मैम। मैम शो हो रही है आपकी स्क्रीन। ओके जी। तो मेरी वीडियो तो बंद हो गई होगी ना डियर? यस मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओके जी, कोई बात नहीं, आप कनेक्ट रहिएगा अच्छा मेरे साथ। एक्चुअली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वेलकम है आज के एक्सक्लूसिव हेल्थ अवेयरनेस सेशन के अंदर, जो कि आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ही बनाया गया है। ये सेशन आज इसीलिए दिया जा रहा है हम लोगों के माध्यम से, ताकि आप अपनी हेल्थ के लिए और ज्यादा अवेयर हो पाए, राइट। वैसे तो आज के टाइम में बहुत लोगों को अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि जो टीवी पर आजकल दिखाई देते हैं एड्स के अंदर न्यूट्रिशन की बातें होती हैं, एड्स के अंदर बहुत मतलब कि आपने देखा होगा इम्यूनिटी की बातें हो रही है ना। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि आज की इंडस्ट्री, आज का जो टाइम, आज का जो दौर है वो हेल्थ का है। मैंने अभी क्या कहा आप लोगों से कि आज के टाइम की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो है हेल्थ में, ना कि प्रॉपर्टी में, ना कि गोल्ड में, ना कि डायमंड में, बल्कि आज के टाइम की हेल्थ में सबसे ज्यादा बड़ी वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्योंकि देखो, अगर एक हाउस वाइफ हो, चाहे आप या मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, एक हाउस वाइफ अगर हेल्दी होगी तभी वो अपनी एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी, है ना। और एक एक स्टूडेंट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तब दे पाएगा जब वो हेल्दी होगा। और कोई जॉब पर्सन है, कोई जेंट्स है, या फिर कोई भी, मतलब कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कोई पर्सन है, तो वो अपनी हेल्थ हेल्थ अच्छी होगी तभी वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं। चेक योर सेल्फ टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आप कहाँ पर होंगे अपने आने वाले कल में, राइट। एंड व्हाट इज हेल्थ? एक्चुअल में हेल्थ क्या है? एक्चुअल में हेल्थ क्या है, हमारा हेल्थ से मतलब क्या है? आप इसको हेल्थ को कहते हैं ना, बीमारी मुक्त शरीर, बीमारी मुक्त शरीर ही हेल्थ कहलाता है। तो सिकनेस आप इसको कह सकते हैं वेलनेस का पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि दो तरीके के पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर जो हम देखते हैं, शायद हमें ये चीजें पता ना हो, बट आज पता चल जाएंगी। क्योंकि सिकनेस और वेलनेस, ये दो तरह की इंडस्ट्री है। और सिकनेस की इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, और वेलनेस की इंडस्ट्री के अंदर आपके योगा सेंटर्स हो गए, या फिर आप जिमिंग इंडस्ट्री से हो गए, या फिर कुछ चीजें ऐसी जो आपको हेल्दी रख पाए, मतलब कि आपको डॉक्टर का सहारा ना लेना पड़े, उससे हट के आप उन चीजों को अपना करके हेल्दी रख पाए खुद को, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में हमें हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में आपको बर्थ टू डेथ जर्नी का पता चलेगा कि एक इंसान, एक जो प्राणी, वो अब जीवन लेता है, और उसकी जब डेथ तक का टाइम आता है तो हमें मतलब कि पूरे जीवन की पूरी प्रणाली आपको नजर आ जाएगी आज के सेशन में। तो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर आज हम
मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, शायद मैम के पास थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो अभी हमारे साथ रिकनेक्ट होंगे। हेलो। हाँ जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी? यस मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके। मैं म्यूट क्यों हो गई थी एक्चुअली, पता नहीं चला मुझे। ओके, अभी आप क्लियर है? वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, क्लियर है अभी, बिल्कुल ठीक। हाँ। ओके, तो अजरा आप अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे बीच बीच में बोल सकते हो, ठीक है? हाँ मैं बोल रही थी, शायद आपको मेरी आवाज नहीं जा रही थी। हाँ, तो नेटवर्क इशू हो सकता है डियर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यस। और स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप लेके रखना, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप हो जाए तो आप मुझे बताना। ओके। यस मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही है ना? हाँ, मैं आपकी वॉइस भी स्टार्टिंग से ही क्लियर है। करती हूँ। ओके डियर, मैं स्टार्टिंग से ही कर देती हूँ, ठीक है ना? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के एक्सक्लूसिव सेशन में हेल्थ अवेयरनेस सेशन, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो कि आप लोग इस अपने हेल्थ को जान पाए कि आप कहाँ पर हैं, आज आप अपनी हेल्थ की कौन सी स्टेज में हैं। ये चीज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले सेहत खोते हैं पैसा कमाने के लिए, और फिर पैसा खो देते हैं सेहत कमाने के लिए, राइट? तो ये बात सभी पर लागू होती है, उन लोगों पर अक्सर लागू होती है जो कि बेचारे जीवन भर इतना मेहनत करके, इतनी मेहनत करके अपनी जीवन भर पूंजी इकट्ठा करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि अपने जीवन भर की पूंजी अपने हेल्थ पर लगा देते हैं, राइट? तो ये सेशन एक्सक्लूसिव है, आप लोगों की हेल्थ के लिए है। और आपको पता चलेगा कि आज के टाइम की जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं हम, ना तो वो गोल्ड में है, ना ही वो प्रॉपर्टी के अंदर है। तो बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम की, वो है सिर्फ और सिर्फ
हेल्थ के अंदर। क्योंकि एक लेडी हो, वो बेस्ट, एक हाउसवाइफ हो, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कब कर पाएगी? जब वो हेल्दी होगी। एक एक स्पोर्ट्समैन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कब दे पाएगा? जब वो हेल्दी होगा, है ना। एक जॉब पर्सन हो, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कब करेगा? जब वो हेल्दी होगा। क्योंकि अगर पूरे महीने के अंदर अगर हम 20 दिन बीमार रहेंगे तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे पाएंगे अपने वर्क प्लेस पर? नहीं दे पाएंगे, राइट, है ना। तो इसी तरीके से स्टूडेंट भी बेचारा पढ़ाई में तब अच्छा परफॉर्म कर पाएगा ना, जब वो हेल्दी होगा। आज के टाइम की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हेल्थ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चेक योर सेल्फ टुडे फॉर बेटर टुमारो। तो आप आज चेक कर सकते हैं आप हेल्थ की कौन सी स्टेज के अंदर है, ताकि आप आने वाले कल में आप खुद को देख पाएं कि हम आने वाले कल में कहाँ होंगे, राइट। व्हाट इज हेल्थ? एक्चुअल में हेल्थ का मतलब क्या है आप लोगों के लिए, मेरे लिए? एक्चुअल में हेल्थ का मतलब मेरे लिए जो है वो है वेलनेस। यानी वेलनेस कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि वेलनेस का पार्ट है जैसे अ, मैं आपको बताती हूँ कि दो तरह की इंडस्ट्री होती है। एक होती है वेलनेस और एक होती है सिकनेस। वेलनेस इंडस्ट्री के जो पार्ट होते हैं, जो एक सोर्स होते हैं, उनको हम जैसे योगा सेंटर हो गए, हम लोग कुछ जिमिंग इंडस्ट्रीज हो गई, है ना। कुछ हेल्दी रहने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि हम हेल्दी रह पाए और अपने आप को हेल्दी, अच्छे से हेल्दी रख पाए। ठीक है। और जो सिकनेस का पार्ट होता है वो दूसरा पार्ट होता है। सिकनेस की इंडस्ट्री जो होती है उसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, कुछ क्लिनिक्स आते हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह आती हैं। वो एक सिकनेस का पार्ट है। ठीक है। और वेलनेस क्या होती है? वेलनेस होती है यानी हेल्थ क्या होती है, जो कि हम अपने आप बीमारी मुक्त शरीर कह सकते हो आप। यानी हम डॉक्टर्स का सहारा ना लेना पड़े, डॉक्टर्स तक हमें ना पहुंचना पड़े, वहां तक की स्टेज को हम वेलनेस बोल सकते हैं, राइट। आगे क्लियर होंगी आपको ये चीजें, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और अजरा, अगर बीच में वॉइस ना आए तो आप मेरे को माइक अनम्यूट करके बता दीजिएगा। ओके हाँ। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आज आपको बर्थ टू डेथ जर्नी पता चलेगी कि आप जन्म से लेकर के मरने तक का सफर जो है आज आपको इस अपनी नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें नजर आने वाला है। क्योंकि देखो, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा वो कैसे तैयार होता है? सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जिसे हम कोशिका बोलते हैं। तो जब कोशिकाएं हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में सेल का निर्माण होता है तो वो सेल कई सारे इकट्ठे होते हैं और सेल्स ऑफ बंडल ऑफ सेल्स मिलकर मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। और वो टिश्यूज जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो टिश्यूज निर्माण करते हैं एक ऑर्गेन का। ऑर्गेन यानी हमारा जो महत्वपूर्ण अंग होता है। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज हमारे ऊतक जिसे कहते हैं। और जब ये टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन यानी महत्वपूर्ण अंग, जैसे लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? पूरा हमारा सिस्टम बनता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम हमारा क्या रेडी करता है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार कर देता है। क्योंकि ये जब सिस्टम हमारा बेस्ट हो, जब हमारा सिस्टम बनता है तो यही हमारी बॉडी को रन करता है। तो आपने देखा कि हमारी 5 बेसिक चीजें हैं और जिसमें सबसे छोटी इकाई सेल का बहुत बड़ा रोल है। आप एक चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड वाइड मेडिकल साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेन बेस्ड होती है। और सेल पर कुछ ऐसी चीजें नहीं बनी जो कि सेल पर जाकर के काम करें। लेकिन आज मैं आपको जिस हमारे वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर से मिलवाने वाली हूँ, इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, वो चीजें आपको सेल पर जाकर के वर्क करती हैं। जिससे क्या होता है? आपके टिश्यूज अच्छे हो जाते हैं, जिससे आपके ऑर्गन बेस्ट हो जाते हैं, आपके ऑर्गन की जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़िया हो जाती है, सिस्टम आपका अच्छे से वर्क करने लगता है एंड आपकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाती है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज और बताऊं। माँ के घर में जब माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, सबसे पहले सेल बनता है।
और धीरे धीरे टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, फिर ऑर्गन बनता है। आपने देखा होगा अक्सर कि एक बच्चे में सबसे पहले धड़कन चेक की जाती है, यानी उस बच्चे का सबसे पहले क्या बना, हार्ट बना। तो इससे क्या ये क्या मतलब, मेरा कहने का क्या पर्पस है कि सबसे पहले ऑर्गन का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर, फिर वो सिस्टम बनता है और सिस्टम से एक पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। लेकिन आज का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में लेडी, हमारे घर के अंदर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, हम उसको क्या देना पसंद करेंगे? उसको अच्छी खुराक देना पसंद करेंगे या फिर अच्छी दवाइयाँ? क्या खिलाएंगे आप अपने घर में किसी प्रेग्नेंट लेडी को? आफ्टर ऑल आप उसको एक अच्छी खुराक देना पसंद करेंगे। हम लोग क्या, हम लोग हमारे घर में कहते हैं ना, जब उसको जब एक डिलीवरी के बाद उसको जापा होता है लेडी का, तो उसको अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसको गर्म चीजें और उसको ये सब चीजें खिलाई जाती हैं, ताकि लड्डू बनते हैं पंजीरी वाले, जो लड्डू बोलते हैं, तो वो खुराक होती है, वो बेस्ट खुराक होती है उसके लिए, ताकि वो अच्छे से हेल्दी रह पाए। तो आज मैं आपको अच्छी खुराक के बारे में बताने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। प्रोसेस ऑफ डेथ आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया लास्ट स्लाइड में, आपको याद होगा कि ये जो बॉडी तैयार हो जाती है माँ के गर्भ के अंदर, तो आप देखो 3 किलो का बच्चा जब धरती पर आता है, वो धीरे 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 बड़ा कैसे हो जाता है, 50 किलो का कैसे हो जाता है? उसको क्या जरूरत होती है? उसको जरूरत होती है प्योर प्योर एयर, पी फॉर प्योर एयर, पी फॉर प्योर वाटर, और पी फॉर प्योर फूड। बट उसको मिल क्या रहा होता है? पी फॉर पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर एंड पोल्यूटेड फूड। तो जब ये चीजें एनवायरनमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में जाती हैं, यानी न्यूबॉर्न बेबी की आंतों में जब आती है, देखो बच्चा इस धरती पर आया, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के उसमें है, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए कि ये हमारी न्यूबॉर्न बेबी के आते हैं, एंड अब्सॉर्प्शन पावर उसकी बहुत बेस्ट होती है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब ये पोल्यूटेड एयर अंदर जाती है, जब ये पोल्यूटेड वाटर अंदर जाता है, जब ये पोल्यूटेड फूड अंदर जाता है, तो ये जो एक्लमेशन होता है ये टॉक्सिन का, वो इस तरीके से हमारे हमारे इंटेस्टाइन को स्टक कर देता है, यानी बिल्कुल ब्लॉक कर देता है ये एरिया, जिससे कि हमारे हमारे जो हम बेस्ट खा रहे हैं, जो हम बेस्ट खुराक ले रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है ना? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको आज इस बात के बारे में जानने को बहुत अच्छी एक जानकारी मिल रही है कि प्रिवेंशन करना कितना ज्यादा बेस्ट है क्योर करने से। आगे बढ़ते हैं। ये टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन ये आया कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर? टॉक्सिन आया इन चीजों से, नोइंगली अननोइंगली, यानी जाने अनजाने टॉक्सिन हमारे शरीर में कहीं ना कहीं आता ही है, चाहे वो किसी फ्लोराइड से आए, चाहे वो किसी डीजल के जरिए आए, चाहे वो किसी किसी भी लेड के जरिए आए, ये हमारे आसपास का पोल्यूशन ही है, जो हम सांस भी ले रहे होते हैं ना, तो भी ये हमारी बॉडी में जाएगा ही जाएगा, चाहे हम बेस्ट से बेस्ट अपने घर में एयर प्योरीफायर रख लें, वाटर प्योरीफायर रख लें, या फिर, क्योंकि देखो आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप अपने घर में जैक्वार के नलों की फिटिंग करा सकते हैं, बट पानी तो उसके अंदर पानी तो उसके अंदर जल बोर्ड से ही आना है ना। तो और आरओ, हम आरओ लगवाते हैं, बट उससे क्या होता है, आरओ से सारे हमारे अ, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, जितने भी पानी के अंदर, पहले के तो मिट्टी में भी मिनरल हुआ करते थे, बट आज के टाइम में नहीं होते, तो वो भी मर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप देखो कि हम आज के टाइम में, मतलब कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं, उठ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तब भी टॉक्सिन ये हमारी बॉडी में जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम पिज्जा, बर्गर, मोमोज इतने ज्यादा शौकीन होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम मॉकटेरियन हो चुके हैं। जो आ रहा है आने दो टाइम पर, है ना, क्योंकि ना तो हम वेजिटेरियन है, ना हम नॉन वेजिटेरियन, हम लोग मॉकटेरियन है। तो ये बातें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, आप लोग इसको सोचो, आप लोग इसको समझो कि वाकई देखो आपके अंदर कितने ज्यादा टॉक्सिन भरे पड़े हैं हमारे अंदर, मेरी बॉडी इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि मैंने क्या क्या खाया आज से कितने, मतलब कि मैं जितने भी साल की हूँ, आज से 30 साल पहले की अगर बात की जाए, तो तब से हम लोग खा ही रहे हैं, कितने टन आटा खा चुके, कितने टन दालें खा चुके, कितने टन ये सारी चीजें कहाँ जा रही है?
भाई एक सिंक की नाली जो होती है ना, वो भी ब्लॉक हो जाती है अगर ये वो चीजें उसके अंदर जा रही होती है। तो ये क्या है, टॉक्सिन क्या होता है, एक बिल्डिंग बनती है, बट बिल्डिंग के जो पाइपलाइन होती है उसकी सीवर की, जब उसको सालों बाद जब खोला जाता है, उसमें जब परत जम जाती है, जब देखा जाता है उसको तोड़ के, है ना, तो उसके अंदर जो वो परत जमी होती है, सेम लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन। यू कैन इमेजिन। आप एक चीज देखिएगा, आपके घर के आसपास, मतलब कि मैं अपनी भी बता रही हूँ, कि हम लोग क्या करते हैं अक्सर, हम लोग अपने घर का डस्टबिन खाली तो कर देते हैं, हमारे घर पे आता है कूड़े वाला, तो हम लोग डस्टबिन तो खाली कर देते हैं, लेकिन वो डस्टबिन क्या पूरी तरह क्लीन हो जाता है खाली करने के बाद? नहीं होता ना। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग गर्म पानी पी रहे हैं, हम लोग चूरन खा रहे हैं, हम लोग पेट सफा, हर रोग दफा, कितना भी कुछ यूज कर ले, बट उससे क्या होगा? कुछ कोई लोग ईसब घोल की भूसी, कोई कुछ मतलब कि अलग अलग ये चीजें हो रही हैं, और हम लोग इनके यूज कर रहे हैं। तो जब तक आप अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन नहीं करोगे, ये टॉक्सिन नहीं जाएगा। ये टॉक्सिन है क्या? ये टॉक्सिन इतना हार्ड होता है कि सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं इसको काटा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक सर्वे में पता चला था हमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जब बॉडी के अंदर हमारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि भारत को घोषित कर दिया था माल न्यूट्रिशन देश के रूप में। क्यों? क्योंकि कि अक्सर हमारे जो देश में बच्चे हैं, चाहे वो बच्चा गरीब का हो चाहे वो बच्चा अमीर का हो, अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो वो एक कुपोषण का मरीज कह सकते हो आप उसको, कुपोषण का शिकार शिकार हो जाता है वो बच्चा, जिससे जिससे कि हमारे इंडिया को घोषित कर दिया कि माल न्यूट्रिशन देश है ये। तो जब न्यूट्रिशन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होने के बाद डेफिशिएंसी होने लग जाती है। धीरे 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 कभी डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर खुद बताते हैं जी कि विटामिन डी की कमी है या विटामिन ए की कमी है या जो भी है। ये चीज हुई कैसे? एक बात बताइए आप मेरे को, क्या कहते हैं ना, आंखों की अगर रोशनी जाती है, यानी अगर हमारे आईसाइट वीक है, तो ये आईसाइट 10 साल पहले वीक क्यों नहीं हुई? यानी 10, और आंखों की रोशनी अगर गई भी, मतलब कि आईसाइट हमारी वीक भी हुई, तो क्या चश्मा लगाने से हमारी आईसाइट बढ़ गई? क्या आपने गौर किया इस बात पे कभी? नहीं किया। तो आज मैं आपको अवेयर करने के लिए आई हूँ कि आप इस बात पे गौर करिए। क्या शुगर का कोई पेशेंट है, कोई भी, तो क्या वो डॉक्टर उनको नहीं बोलते कि आपको पूरे लाइफ टाइम टैबलेट खानी है? तो शुगर का पेशेंट बेचारा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अपनी अपनी दवाइयों को थोड़ा सा भी इधर उधर स्किप करे, क्योंकि स्किप भी करता है जैसे कि जैसे उसे पता है कि मेरी मैं ठीक तो नहीं हो रहा, बट उस दवाइयों से क्या हो रहा है, वहीं की वहीं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रोक दिया, उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है, उसका जो परमानेंट सोल्यूशन होना था ना, वो चीज नहीं हो पाई है। राइट। अब जब हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिशन की, जब डॉक्टर्स बताते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है? वीकनेस महसूस होती है। ये एक ऐसा ऐसा ऐसी स्टेज है कि यहाँ पे आप अपना, कहते हैं ना, अपना प्रिवेंशन करके आप अपनी क्योर क्योर तक ना जाना पड़े, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वीकनेस तक ही अगर आपने अलर्ट हो गए, यहाँ तक आप, अगर आपको आपके माइंड ने सिग्नल दे दिया, बस करो भाई, अब आप अलर्ट मोड पर आ जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है। एक ग्लास तब तक नहीं पता चलता जब तक वो भर जाता है, बट जब वो पानी का फ्लो बाहर गिरता है ना, तब हमें पता चलता है, यानी कि कुछ ये ग्लास भर चुका है। तो आपकी बॉडी जब तक यहाँ पे लगता है कि वीकनेस आने तक, तब तक लगता है कि हाँ ठीक है, इतना लेवल बढ़ गया है, हमें कुछ ना कुछ बॉडी सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देती है, तो बस आप अलर्ट मोड पे आ जाओ कि हमें अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। अब वरना क्या होगा? वरना हम सिकनेस की तरफ बढ़ जाएंगे, सिकनेस यानी हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। और हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स तो वैसे ही हमारा वेलकम कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के, और जिससे कि हम इलनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब इलनेस होगी, यही इलनेस आपके क्रॉनिक इलनेस में तब्दील हो जाती है, और क्रॉनिक इलनेस जो कि डिसीज का रूप लेती है, और यही डिसीज क्रॉनिक डिसीज में
बदल जाती है। आज के टाइम में आपने देखा होगा अक्सर कि पहले तो टाइम था, पहले दौर था कि चॉकलेट डे मना रहे हैं जी, वैलेंटाइंस डे, ये डे वो डे। बट आज क्या है, किडनी डे, हेल्थ डे और लिवर डे, हार्ट डे। तो ये क्यों है? क्योंकि आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज के टाइम में इतना, कहते ना, मैं आपको देखो, बर्थ टू डेथ रेट अकॉर्डिंग टू साइंस की मैं आपको लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा वो कम है और डेथ रेट ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्रॉनिक डिसीज दिखाने का क्या मतलब है मेरा, कि क्रॉनिक डिसीज आपको डेथ की तरफ लेकर के जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, आज के टाइम में नेचुरल डेथ खत्म हो चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। और नेचुरल डेथ आपको देखने को भी नहीं मिलती है, बहुत कम, बहुत मायने। क्योंकि मेन क्या है कि आज के टाइम में हम लोगों की थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है। हम लोग थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन इसी नॉलेज को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा ले तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो आपको पता है कि आपकी आने वाली स्टेज कौन सी है, और आज आपको दिख भी गया होगा कि आप कौन सी स्टेज पर थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी महान सेलिब्रिटीज हैं, मैं इनका इनको नमन करती हूँ। और ये एग्जाम्पल है हमारे लिए बहुत बड़ा, कि देखिए, इन ये सभी लोग मिलियनेयर थे। ये लोगों के पास भर भर के पैसा था, इनके पास कोई भी कमी नहीं थी पैसों की। लेकिन आज ये हमारे साथ नहीं है। ये सारे स्टार्स को हम खो चुके हैं। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हो। क्योंकि अ, देखो, सबसे बड़ा कारण होता है कि ये लोग भी अगर थोड़ी और अवेयरनेस इनको शायद शायद और शायद इसके बारे में मिल जाती, हेल्थ के बारे में, तो ये बहुत अच्छे से अपने आप को, अभी भी ये लोगों को जरूरत नहीं पड़ती कि ये डिसीज डेथ पे जाते। क्योंकि क्रॉनिक डिसीज में जब तब्दील हो जाती है ना कोई भी डिसीज, तो उसको थोड़ा सा क्योर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तो बेटर है कि हम अपनी वीकनेस तक की स्टेज पर ही, इलनेस तक की स्टेज पे ही खुद को संभाल लें, ताकि कि हमें कभी हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, एक शुद्ध एक देसी भाषा में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि टॉक्सिन क्या है। एक्चुअल में टॉक्सिन क्या है? डेथ सबको समझ आई कि हम डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि आज के टाइम में नेचुरल डेथ नहीं है। तो क्रॉनिक डिसीज होने से बेटर है कि आप इसका जो कारण है वो जान ले। क्योंकि हम लोग डील करते हैं, बीमारी में डील नहीं करते, हम लोग बीमारी के कारण में डील करते हैं, राइट? और बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो होता है टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में आता है, तो ये तो क्या होता है, धीरे धीरे ऑप्शन वीक हो जाती है हमारी बॉडी की। क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन को स्टक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो भी न्यूट्रिशन हम महंगे से महंगा बादाम भी खाएंगे ना, तो वो भी क्या होगा, वो टकराएगा और फ्लश आउट हो जाएगा, राइट? तो एब्जॉर्प्शन वीक होगी, फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। हमें पता चलेगा, धीरे धीरे डॉक्टर बताएंगे कि अरे जी, डेफिशिएंसी हो रखी है आपकी बॉडी में, ये कमी है, वो कमी है, इस विटामिन की कमी है, उस विटामिन की कमी। फिर क्या करेंगे हम लोग? बाहर से मल्टीविटामिन, ये कैप्सूल, वो कैप्सूल, ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन आज मैं आपको नेचुरल तरीका बताऊंगी अपने आप को हेल्दी रखने का। तो आगे क्या होगा? आगे हम वीकनेस की तरफ बढ़ते हैं, और जब वीकनेस बॉडी में आती है तो बॉडी यानी हमें सिग्नल दे रही होती है। यहीं पे टाइम है कि आप इसी स्टेज पे आप खुद को बेटर कर सकते हो, कुछ चीजों की हैबिट्स को चेंज करके। ठीक है ना? तो वो हैबिट्स क्या है, वो चेंज क्या करना है हमें, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। सिकनेस, हम लोग सिकनेस की तरफ बढ़ते हैं फिर, और धीरे धीरे इलनेस की तरफ जाते हैं, और यही इलनेस क्रॉनिक इलनेस में बदलती है, जो कि एक डिसीज का रूप ले लेती है। और ये डिसीज क्रॉनिक डिसीज में तब्दील हो जाता है, और जिससे कि हमारी डेथ रेट का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। क्लियर? आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। टॉक्सिन कोई बीमारी नहीं है, बट ये देखो, स्किन प्रॉब्लम, जब ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में आता है तो किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज, किसी को गैस्ट्रिक। आप अपनी अपनी बीमारियां चेक भी कर सकते हैं साथ साथ, है ना? किसी को वेट लॉस, किसी को वेट गेन की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की, किसी को स्ट्रेस की, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई कार्डिक इशू है। मतलब कि सारी बीमारियां ही हमारे साथ चल रही होती हैं। बट हमें लगता है कि देखो जी, किसी पर्सन की बॉडी में कुछ अलग बीमारी, किसी पर्सन की बॉडी में अलग बीमारी। बट जिस लेवल का टॉक्सिन हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, ज्यादा एक्यूमुलेट करता है, उसी उसी लेवल की बीमारी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। ठीक है?
ये हमारा मेन कारण होता है। और ये जो मेन जो जड़ है बीमारियों की, जो मेन जड़ है, जो कारण है, वो क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन। और हमारे इस कहते हैं ना, इस इनविटेशन कार्ड को, ये येलो कार्ड क्यों बनाया गया है? ये येलो कार्ड एक इनविटेशन कार्ड है, जिससे कि ना तो ये बीमारी तो नहीं कहलाएगा, बट ये इनविटेशन कार्ड कहलाएगा कि बीपी तू भी आ जा, शुगर तू भी आ जा, जॉइंट पेन तू भी आ जा, क्योंकि टॉक्सिन कहता है मैंने जगह बना लिया, आप धीरे धीरे करके आप लोग भी आ जाओ। तो इसको, ये सबसे बड़ा हमारा एक डर्टी क्लोन, तो जो साइलेंट किलर बन जाता है, जो धीरे धीरे क्या कर रहा होता है, हमें एक किलर की तरह मारने की तैयारी कर रहा होता है, और हमें नहीं पता चलता ये चीजें क्यों। अगर आप अपने आज ही आप अपने कोलोन को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें गैस्ट्रिक इशू है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हमें जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये क्यों होता है? ये पेट से संबंधित दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है, आचार संहिता बोलती है, भाव प्रकाश बोलता है कि आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सारी बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से ही शुरुआत होती है। तो पेट से शुरुआत जब होती है इसकी, तो हमें अपने पेट को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे कोलन को क्लीन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अ, जो कहते हैं ना, मदर ऑफ डिसीज एंड फादर ऑफ डिसीज, मदर ऑफ डिसीज क्या है आज के टाइम में? शुगर को कहा जाता है। एंड फादर ऑफ डिसीज आज के टाइम में कॉन्स्टिपेशन को कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आफ्टर ऑल स्टमक से। जब हमारा स्टमक ही ठीक नहीं है, वही हेल्दी नहीं है, तो कैसे कैसे हम पूरी इंटायर बॉडी कैसे हेल्दी हो जाएगी? आप खुद से चेक करिए। तो आज आपको दिखा होगा, आज आपको मैं आपकी आंतों में लेके गई, आज मैं आपको आपकी कोलोन तक लेके गई, आपको पता चला होगा कि आप कौन सी स्टेज पर हैं, राइट? है ना? तो पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। और एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग वो खा रहे होते हैं जो हमारी जुबान चाहती है, हम वो नहीं खा रहे होते जो हमारा पेट चाहता है, जो हमारे ऑर्गन चाहते हैं। हमें हमारी हमारी किडनी हमसे क्या मांग रही है, हमारा लिवर हमसे क्या मांग रहा है, हमारा हार्ट हमसे क्या मांग रहा है, वो चीजें तो हम दे ही नहीं रहे ना। हम क्या दे रहे हैं? सिर्फ अपनी जुबान का स्वाद दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन बताने वाली हूँ कि ये, अगर हमारा डर्टी कोलोन है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और डर्टी कोलोन जब ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी वर्किंग परफॉर्मेंस हमारे ऑर्गेन्स की बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब पूरी तरह हेल्दी हो जाएगा, हमारे सिस्टम अच्छे से रन करेंगे, जिससे हमारी बॉडी भी रन करेगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा हम कैसे 13-13 घंटे, 16-16 घंटे काम कर लेते हैं, बिल्कुल बिना थके। तो ये जो हमारी बॉडी में लथार्जिकपन वगैरह जो आता है, वो सिर्फ हमारे डर्टी कोलोन की वजह से रहता है। आज हम इसको क्लीन करने का देखते हैं सिस्टम। क्योंकि फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, फिंगर लाइक, ये देखो, आपको इंटेस्टाइन नजर आ रही होगी यहाँ पे, और ये न्यूबॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन है, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, जो कि क्लीन होती है। बट आज के टाइम में तो वो भी क्लीन नहीं होती, क्योंकि जो माँ एक एनवायरनमेंट में रह रही होती है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट आज हमारे आसपास का क्या है, और दिल्ली जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड आता है नंबर 1 पे। तो हम सांस भी लेंगे तब भी हमारे अंदर पोल्यूशन जाएगा ही जाएगा। तो ये क्लीन है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है। लेकिन जो सेकंड स्लाइड है उसके अंदर टॉक्सिन का एक्युमुलेशन आपको दिखाया गया कि ये ब्लैक बबल्स है, ये क्या है? ये काले चोर है। ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या कर रहे हैं? वहां के इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो जिससे कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी में, और वो अलग अलग पार्ट को जो सप्लाई होना था, क्योंकि वो चीज नहीं हो पा रही है। इससे क्या होगा, हम कुछ दवाइयां खाएं, हम कहते हैं थोड़े, जब तक दवाई खाते हैं तब तक असर है, थोड़ी देर का असर है, बस ये होता है। क्योंकि दवाइयां खाओगे वो टकराएंगी, फ्लश हो जाएंगी। आप कुछ अच्छा न्यूट्रिशन खाओगे, वो टकराएंगी, फ्लश हो जाएंगी। लेकिन आप चाहते हो क्लीनिंग, इसका क्लींजिंग एक्शन करके हमारे सुपर टॉनिक के थ्रू, तो आप अपने रिमूव कर सकते हो अपने टॉक्सिन को हमारे सुपर टॉनिक के माध्यम से। और ये सुपर टॉनिक आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारा वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, ठीक है ना? जो वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर
अगर आप चाहते हो कि इसके माध्यम से आप भी अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लीन करना, बिल्कुल एक कहते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, क्लीनिंग है क्या, जैसे आप एसी की सर्विस कराते हो, कार की सर्विस कराते हो, स्कूटर बाइक की कराते हो, सेम लाइक दैट आप अपनी बॉडी की सर्विस कराओगे हमारे वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर के माध्यम से। ये टॉनिक आपको मॉर्निंग में लेना होता है एम्प्टी स्टमक, और जब भी आप जिससे भी कहोगे, जिसने भी आपको ये लिंक आज के वीडियो का आज के सेशन का प्रोवाइड किया है, आप उस पर्सन से कांटेक्ट करिए, क्योंकि वही एक राइट पर्सन है। हमारा बेस्ट डिटॉक्सिफायर आप तक पहुंचाने का माध्यम उससे बेहतर कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो आज के सेशन के लिए आप लोग मुझे बताइए कि कैसा रहा आज का सेशन। एंड फाइनली मैंने अपना बेस्ट देना चाहा आपको, वो मिला। तो मेरी तरफ से आपको मैं अपना बेस्ट दे पाई। तो आप मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, या फिर आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके जो भी आपके इनवाइटी हैं, आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है, आप उनके माध्यम से ये डिटॉक्सिफायर जो है वो मंगवा सकते हैं, और जिससे कि आपको पर्सनल गाइड किया जाएगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको हमारे मनोज सर के थ्रू ये चीजें गाइडेंस, पूरी पूरी गाइडेंस मिलेगी कि आपको ये कैसे लेना है, कैसे आपकी बॉडी पर ये वर्क कर रहा है, वो मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताई है, मेंशन की है। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आज का ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, एंड थैंक यू। ओवर टू यू अज़रा। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे कि आप लोग ने आज जाना कि हमारी हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे पी रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, तो हमको ये सब कुछ आज जानने को मिला। तो आप अब क्या करना चाहते हैं? आपने क्या सोचा है कि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और जो भी अभी तक कर रहे हैं वही करते रहेंगे, या फिर आप आगे कदम बढ़ाएंगे और अपनी सेहत को सही करने के बारे में सोचेंगे, आपके शरीर को एक सही करने के बारे में सोचेंगे? अगर देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, और आगे आगे चल के जैसे टॉक्सिन्स तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, भरते जा रहे हैं टॉक्सिन्स, तो बीमारी आना तो निश्चिंत है। क्या आप बीमारियों से बचना चाहते हैं अभी, या फिर बीमारियों को आप इनवाइट करना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं? ये सोचना आपको है। तो इसी सोच के साथ मैं आज की मीटिंग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा। अच्छा, आप म्यूट हो गए क्या? एक्चुअली रिकॉर्ड सेशन को रिकॉर्ड हो चुका है, आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग ताकि आपके पास सेव हो पाए।